इन्होंने क्या कहा था, राम का अस्तित्व ही नहीं है। 26 वकील खड़े कर दिए जो केस लड़ रहे थे और अब तक फैसला नहीं आ पाया। क्यों? आज के समय पे क्यों पाया? जस्ट बिकॉज ऑफ मोदी जी ने राम मंदिर बनवा दिया और आने वाले समय पे जितने भी हमारे जो मंदिर हैं जिनके ऊपर मस्जिद बनाई गई है वो सारी की सारी हमें वापस मिल जाएंगे, हम जानते हैं, कोर्ट के माध्यम से। और अगर कोर्ट ने वहां पे जो सर्वे के लिए बोला है वो तभी बोला है जब उसको कुछ दिखा है, ऐसे थोड़ी बोल देंगे। आप सोचिए 70 साल से कोई कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि 70 साल से हिंदू दबाने की बात कर रही थी। कैसे कैसे कानून बना दिए। वक्फ बोर्ड जिसको अभी निरस्त करने की बात की जा रही है, तुमने किससे पूछे बनाया? मतलब आपके घर पे आएंगे वो लोग कहेंगे ये घर हमारा है, ये कोई बात है? तो कांग्रेस ने इस देश के अंदर कानूनों के साथ बहुत बड़ी छेड़छाड़ करी है, जिसके तहत एक धर्म वालों को लाभ दिया और बाकी किसी को कोई लाभ नहीं दिया। लेकिन एक बात यह है कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम पक्ष गया था कि सर्वे शाही ईदगाह जो मथुरा के अंदर बनी उसका नहीं होना चाहिए, जैसे कि तैसे धार्मिक स्थल है वैसे ही रहने चाहिए। क्यों होना चाहिए बताइए? अगर आपके मन के अंदर चोर नहीं है तो क्यों नहीं करने दे रहे? अगर आप ये कहते हो हाँ वो मस्जिद ही थी तो आप क्यों, आपको दिक्कत क्या है? करने दीजिए। अगर मैंने चोरी नहीं करी तो मेरे घर पे आके ढूंढ लो। ये बन के अंदर चोर है भाई साहब, ये इनके मन के अंदर चोर है। इन्हें पता है कि अगर वहां पे सर्वे हो गया तो मस्जिद चली जाएगी इनके हाथ से, क्योंकि तोड़ के बनाई गई है। इसीलिए वजह से ये बिलबिला रहे हैं कि कोर्ट ने ऐसे कैसा फैसला दे दिया। तो कोर्ट ने जो किया वो पूरा होगा और वहां भी मंदिर बनेगा, भव्य मंदिर। लेकिन एक धर्म की अगर बात करें, अगर बहुत दिनों से वहाँ पर मस्जिद बनी हुई है तो क्या इससे धार्मिक सौहार्द नहीं खराब होगा? धार्मिक सौहार्द खराब होगा? कैसे खराब हो जाएगा धार्मिक सौहार्द? अगर मुस्लिम इतने शांति प्रिय हैं तो वो शांति से हमारा मंदिर दे दें। अगर तुमने हमारा मंदिर तोड़ा है, वहां पे उसके साक्ष्य है, सबूत है, तो वो हमारी विरासत है, तुम उसमें अपने हक नहीं जमा सकते हो। तो ये चीज समझिए सर कि जो हमारी चीज हम तो वो लेके रहेंगे। पहले सी बात है, सीधी सी बात है, धार्मिक सौहार्द बिल्कुल खराब नहीं होगा। और अगर धार्मिक सौहार्द खराब करने की कोशिश करी जाएगी बिना किसी सबूतों के तो उसका जवाब इंडियन पुलिस दे देगी। लेकिन एक बात है, जिस तरह से राम मंदिर तो बन गया, राम मंदिर बन ही रहा, उद्घाटन भी मोदी जी करने वाले हैं, लेकिन बात यहाँ निकल के आती है ना कि जब राम मंदिर बन गया तो जो बाकी धार्मिक स्थल हैं उस पर छेड़छाड़ क्यों की जाए? अरे सर ये सनातन पद्धति है, ये सनातन का देश है, ये किसी विशेष धर्म वालों का देश नहीं है। यहाँ पे इस भारत का जो बंटवारा हुआ था हिंदू मुसलमान के नाम पे हुआ था, समझिए ना। कुछ मुट्ठी भर मुसलमान यहाँ पर रह गए जिन्होंने अपनी मस्जिदें बना ली, उसके बाद भी उनको वहाँ पर रहने दिया गया। चलो कोई बात नहीं, क्योंकि आप हमारे भाई हो और आप रह लीजिए। आज अगर हम अपनी विरासत को मांगना चाहते हैं तो उसमें दिक्कत ही क्या है? तुम्हारे सबूत क्या है? 1400 साल पहले तुम्हारा 1400 साल पहले तुम्हारा धर्म आया है, उससे पहले तुम्हारे पास साक्ष्य नहीं है। हमारे मंदिर हजारों लाखों साल पुराने हैं, सारे सबूत हमारे पास है। इनके पास एक भी सबूत नहीं है कि मस्जिद 1400 साल पहले की थी। अभी वक्फ बोर्ड ने क्या किया, साउथ में किसी पूरे गांव को कह दिया ये हमारा ही है। अरे तुम कहीं भी जाके कुछ भी बोल दोगे क्या? तुम्हारी कोई धमकी चल रही है? तो भाई साहब जो हमारा है हम उसको लेके रहेंगे। भरोसा किस पे है? कौन सी ऐसी सरकार है जो कर पाएगी? क्योंकि कांग्रेस भी यहाँ पर रही है 65 साल तक। हमें किसी सरकार पे भरोसा नहीं है, हमें मोदी और योगी पे भरोसा है। अच्छा। समझिए ना, बीजेपी बहुत सालों से कर रही थी लेकिन किसने किया? मोदी ने करा। मोदी ना के करा है, ये मोदी जी कर्मठ थे इसलिए ये बना दिए। 500 साल से हम लड़ रहे हैं मंदिर के लिए, 500 साल से लड़ाई चल रही है, नहीं कर पाया ना कोई। मोदी जी के हाथ क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने काम किया है, पटल पे काम किया, साक्ष्य पेश किए हैं। पूरे गुजरात के अंदर उन्होंने शांति स्थापित कर दी। किसने? मोदी जी ने। और अब पूरे भारत में स्थापित होगी, वरना आए दिन यहाँ दंगे होते थे, आए दिन बम धमाके यहाँ होते थे, आए दिन वहाँ किसी की हत्या हो गई, आए दिन कुछ होता था। ये मोदी जी के आने से बंद हुआ है। तो वो हमारे लिए सत्पुरुष है, हम उनको भगवान मानते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, समझे ना। तो मोदी जी ने बनवाया राम मंदिर और किसी ने नहीं बनवाया, इसलिए हम यकीन करते हैं मोदी और योगी पे। तो क्या लगता है 24 के चुनाव के बाद क्या है कि मथुरा का मामला भी सॉल्व होगा कि बस खाली चुनावी एक वो है? अरे पत्रकार महोदय, होगा क्या होता है? हो गया। मोदी जी हैं तो हो गया, योगी जी हैं तो हो गया, और हम यहाँ पर हैं तो 100% हो चुका। सारे सनातनी निकल के बाहर आ चुके 2014 के बाद में। मोदी जी ने जगा दिया सबको, सब सो रहे थे, सारे हिंदू सो रहे थे, सारे जग के खड़े हो चुके हैं। अब मोदी जी चले जाएंगे, उसके बाद सारे के सारे मंदिर हम अपने आप ले लेंगे। लेकिन एक बात ये मैं जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से शाही ईदगाह मामले को लेकर नया मोड़ आ गया, कोर्ट ने वहाँ पर कमिश्नर भी नियुक्त कर दिया कि यहाँ पर सर्वे, जिस तरह से ज्ञानवापी का सर्वे हो रहा है काशी के अंदर, वैसे ही यहाँ का सर्वे को कैसे देखते हैं? क्या सर्वे जनता के सामने होना चाहिए कि जिस तरह गुप्त रूप से ही सर्वे होना चाहिए कि सामने फुटेज आने चाहिए, मीडिया के द्वारा दिखाया जाना चाहिए? देखिए मीडिया के द्वारा दिखाने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो राम मंदिर से पहले ज्ञानवापी था वहाँ पे मीडिया के द्वारा दिखाया गया था, वहाँ हमारे सनातन पद्धति के चिन्ह वहाँ दिख रहे थे। ये पूरी फुटेज वहाँ मौजूद है और यहाँ पर भी मौजूद है। तो ये गवर्नमेंट के हाथ में वो दिखाना चाहता है या चुपचाप करना चाहता है? हम बोलने वाले कोई नहीं होते, सरकारी काम है, सरकारी काम में सरकार की चलनी चाहिए, ना आपकी ना मेरी। तो आप चाहते हैं कि दिखाना चाहिए? नहीं, वो अपने सरकार अपने हिसाब से देखे। सरकार को लगता है दिखाना चाहिए दिखाए, उसको लगता है नहीं दिखाना चाहिए तो ना दिखाए।
लेकिन एक बात ये शाही ईदगाह की बात करें, कहते हैं कि सीढ़ियों के अंदर कृष्ण भगवान की मूर्तियां तोड़कर वहां पर ऊपर से बनाई गई मस्जिद, तो सीढ़ियों को लेकर बड़ी चर्चा हो रही कि सीढ़ियों के अंदर ही सारे के सारे साक्ष्य हैं। देखिए सीढ़ियों के नीचे क्यों रखा? ये इतने इतने गधे हैं ये लोग कि ये चोरी भी नहीं कर पाते ढंग से। बताओ, पूरे वहां शिवलिंग हमारा साफ साफ दिख रहा है, उसे फव्वारा बता रहे हैं। ये फव्वारा है, सामने शिवलिंग दिख रहा है। चोरी करने के लिए भी अकल चाहिए। और एक इंसान ऐसा होता है कि किसी दूसरी जमीन पे जाके फ्रेश वो बनाता है, मस्जिद बनाता है। ये मंदिरों को तोड़ के बना रहे हैं। ये कह रहे हैं कि तुम बुत परस्ती करते हो, बुत की पूजा करते हो। अरे भैया, हजारों करोड़ों साल से शिवलिंग निकल रहे हैं, मस्जिदें नहीं निकल रही हैं। शिवलिंग निकल रहे हैं, विष्णु जी की मूर्तियां निकल रही हैं, कृष्ण जी की मूर्तियां निकल रही हैं। तुम्हारा 14 साल से कोई अस्तित्व है? कोई अस्तित्व नहीं। इवन मस्जिद भी नहीं निकल रही सर। आप अफगानिस्तान में क्या निकल रहा है? शिवलिंग निकल रहा है। वहाँ यूएस में क्या निकल रहा है? शिवलिंग निकल रहा है। ब्रिटेन में क्या निकल रहा है? शिवलिंग निकल रहा है। एक मस्जिद निकली, मस्जिद नहीं निकलती, सीधा शिवलिंग निकलता है। क्योंकि हम ही सनातनी है, पूरी दुनिया सनातनी है। और मरने के बाद हर इंसान को पता चल जाता है कि हम सनातनी है। कोई दूसरे धर्म का, कोई भगवान का अस्तित्व है ही नहीं। लेकिन मथुरा को लेकर जिस तरह से पूरा का पूरा बवाल नया छिड़ा है राम मंदिर के बाद, क्या लगता है कि 2024 और 29 के पहले ही ऐसा हो पाएगा कि ये सारा का सारा मामला शांत हो जाए? देखिए, वो पहले हो जाए, बाद में जो होना तो है, हमें पता है कि करने वालों में बैठा है, कर्मठ आदमी बैठा है। ये उससे पहले हो जाए, बहुत अच्छी बात है। मैं जानता हूँ 2024 के बाद ही होगा, भी नहीं हो पाएगा, थोड़ा लंबा समय इसमें लगेगा। और दूसरा एक चीज़ और आपको बता रहा हूँ, आप शायद आपको पता नहीं है कि मोदी जी ने जो नए कानून लेके आए उसके हिसाब से हर केस का खत्म जो होगा 3 साल के अंदर अंदर करना पड़ेगा। तो ये 2025 के से पहले हो जाएगा। 2025 से पहले इसका फैसला आ जाएगा, वहां भी मंदिर बन जाएगा। 2025 से पहले आपने नया कानून नहीं देखा? जो 70 साल केस चलते थे ना, अब वो हो चुके बंद। जज को जवाब देना पड़ेगा कि भैया तुमने 3 साल से ऊपर उसको केस को कैसे चलाया। खुला नोटिस है हर जज के पास। आपको शायद ज्ञान नहीं है इसका, मैं सच की सारी जानकारी आपको दे रहा हूँ। अब कोई भी केस 3 साल से ज्यादा नहीं चल सकता। लेकिन बहुत सारे मौलाना है, वो तो कह रहे कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, कि राम मंदिर ले लिया, अब मथुरा में जिस तरह से कोर्ट अब जांच के आदेश दे दिए कि जांच हो, इस तरह से हमारे सारे धार्मिक स्थल छीन लिए जाएंगे। भैया, अब तुम अपने लिए रुमाल मंगवा लो, बहुत चाहते हो, तुम रोते ही रहोगे, समझे ना। अब तुम्हारे आंसू गिरते रहेंगे, तुम पहुंचते रहना, तुम्हारे रुमाल खराब होते रहेंगे। अब तुम्हारा रोने का काम चालू हो गया। तुमने नालंदा तोड़ दी, तुमने हमारे मंदिर तोड़ दिए। जहाँ जब मस्जिद तोड़ के बनाई गई है वो सारी ले ली जाएंगी। इसलिए रोना तो पड़ेगा भाई साहब, क्या कर सकते हैं। रोना तो पड़ेगा। देखिए, बहुत सारे और लोग उनसे चर्चा करेंगे। क्या नाम है सर? सुबोध देवकते। सुबोध जी, मथुरा का मामला इस समय चल रहा है, लगातार अयोध्या का मामला शांत हुआ, मथुरा का मामला आ गया, कैसे देखते हैं आप? मामला तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था। बहुत पहले आ जाना चाहिए था, क्योंकि हमको जितने दिनों तक के हमारे जितने मंदिर जो दबा के रखे हुए हैं उनको बहुत पहले ऊपर आना चाहिए था। लेकिन 56 इंच का सीने वाले में ही दम है। अच्छा, जो बाहर निकाल करके ला रहा है सब खोद के। 56 इंच के सीने में ही दम है जो मंदिर बनवाएगा? बिल्कुल बनवाएंगे। जब राम मंदिर बनाया तो मथुरा का मंदिर भी बनेगा। अच्छा, भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट चले जा रहा है, मुस्लिम पक्ष कह रहे हैं कि वहाँ पर सर्वे अभी नहीं होना चाहिए। आप मुझे बताइए, अगर आपसे पूछा जाएगा कि आपके पिताजी कौन है, तो आप बताओगे ना, पिताजी का ही नाम बताओगे ना। अगर डीएनए टेस्ट करेंगे तो उसमें भी आपके पिताजी का ही अंश आएगा ना। तो वहाँ पर जब डीएनए टेस्ट होगा, जब खुदाई होगी और मंदिर का अगर अंश निकलेगा तो डीएनए तो निकल रहा ना मंदिर का ही, तो फिर मंदिर रहेगा ना वहाँ पर। इतने दिनों तक के जितने भी क्या कहते शिक्षा मंत्री आए थे, उन्होंने सिर्फ यही पढ़ाया है कि अकबर महान था, औरंगजेब महान था, लेकिन ये नहीं बताया कि इन्होंने अत्याचार कितना किया था। ये सब अब समझ में आ रहा है, क्योंकि शिक्षा का स्तर भी अब सुधरते जा रहा है। क्या लगता है कोर्ट ने जो फैसला लिया, सुप्रीम कोर्ट ने, कि सर्वे वहाँ पर कराया जाएगा, सही था? सही है, बिल्कुल सही है। सर्वे के बाद भी हम तो सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है उसको हम सबसे ऊपर रखते हैं। सर्वे होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। क्या चाहते हैं, कब तक मंदिर वहाँ बन जाना चाहिए? नहीं, टाइम लिमिट तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि अपने यहाँ की जो कानूनी प्रक्रिया जो है वहाँ पर भी समय लगेगा, क्योंकि अपने यहाँ की कानून प्रक्रिया में स्टेप बाय स्टेप काम होता है। और हर चीज़ क्या कहते हैं वहाँ पर जब तलाशी जाती है और उसके ऊपर जब सारे तर्क में सत्यता होती है, और सत्यता को निकालने के लिए समय लगता है। समय